कशकोल तोड़ दिया, अब माशी और तिजारती ताउन को अहमियत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC के 10वें इजलास से खिताब। कहा SIFC में सूबों से मिलकर काम कर रहे हैं। ताउन पर खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई क़यादतों का मशकूर हूँ। खुशी है तमाम सूबे SIFC पर एतमाद करते हैं। SIFC की कामयाबी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। सऊदी अरब और UAE की क़यादत ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। माशी अहदाफ हासिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबाई वज़राए आला, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। रिंग रोड पर हजार ख्वानी ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। पेस्को हुकाम के मुताबिक MPA फजल इलाही की कयादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती 9 फीडर्स चालू करा दिए। हजार ख्वानी, यकातूत, अखूंदाबाद, न्यू चमकनी, सोडीजई बाला, शालुजान और कलंदराबाद शामिल। MPA फजल इलाही ने कहा, हमारी बिजली बंद होगी तो इस्लामाबाद समेत सबकी बंद होगी। एक हफ्ता पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था, लोड शेडिंग का मसला हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोगों से कहा एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनकी बिजली बंद कर दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की के इलेक्ट्रिक हुक्काम पर कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज हमारी समझ से बाहर हैं। ये क्या तरीका हुआ कि कोई बिजली चोरी करे तो पूरे महल्ले की बिजली बंद कर दो। जो लोग बिजली चोरी नहीं करते वो लोड शेडिंग क्यों भुगतें? जो बिल नहीं देते उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिलों की अदायगी के उमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं, कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं। आवाम पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल अदा करें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। शदीद गर्मी में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची से पेशावर तक शहरी बिलबिला उठे। मुल्तान में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद। कराची, कोयटा और पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ नहीं आते। खाद बनाने वाले कारखानों के लिए गैस सब्सिडी खत्म। ज़राए के मुताबिक काबीना ने इत्तेफाक राय से सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया। इस वक्त 217 रुपए फी MMBTU सब्सिडी दी जा रही है। फैसले पर अमल दरामद के बाद गैस 1814 रुपए फी MMBTU फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी का इरादा रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुना दी। कहती हैं कि UAE का $10 अरब सरमायाकारी का वादा हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत। स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। रोटी और दीगर अशिया के नरखों में मजीद कमी होगी। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। अल्लाह ताला मुल्क को तरक्की में रुकावट डालने वालों के शर से महफूज रखे। खैबर पख्तूनख्वा में मफरूजों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन। वफाकी वजीर अमीर मकाम KP हुकूमत पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ा रही है। ग्रिड स्टेशन और दीगर कौमी असासे किसी की जाती जागीर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बानी PTI और उनके कारिंदे इश्ताल अंगेजी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मजीद प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का हत्या इज्जत बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि बिल को दोबारा कमेटी के पास भेजा जाए। झूठे केसेस पर IG के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाकयात की तफ्तीश। लाहौर में कायम JIT मेंबरान ने अडियाला जेल में पूछताछ की।
ATC इस्लामाबाद ने आमिर मुगल की जमानत मंजूर कर ली। जज ताहिर अब्बास सिपरा का PTI रहनुमा को रिहा करने का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत अदालत ने फर्दे जुर्म के लिए 6 जून की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरखास्त में वजात कानून, इस्लामी नजरियाती कौंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत का कानून कलअदम करार देने की सदा। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। दासू में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेरे सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी को 15 रोज के अंदर हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कहा दासू में जदीद तकाज़ों के मुताबिक सेफ सिटी का क़याम अमल में लिया जाएगा। किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। PIA का खुसूसी तैयारा 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी सूबाई वुज़रा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ सिंध के लोगों की वापसी पर इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिज़ हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तारीख साज कारोबारी हफ्ता पहली बार 76,000 का संगे मील उबूर किया। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। रवां हफ्ते 2 अरब 79 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। 90 अरब रुपए से जायद मालियत के हिस्से की तिजारत हुई। सरमायाकारों ने 115 अरब रुपए मुनाफा कमाया। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने 3 करोड़ 68 लाख डॉलर के हिस्से खरीदे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। लाहौर में गुज़श्ता रात ठंडी हवाएं चलने के बाद पारा आज फिर हाई। मोइंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी का जोर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। हुकूमती एलामिये के मुताबिक 1 जून से प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होंगी। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। बालाई इजला के तालीमी इदारों में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। पाकिस्तानी एंकर मोना खान यूनान में गिरफ्तार, जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मोना खान तक कौंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाना मोना खान की गिरफ्तारी की वजूहात जानने की कोशिश कर रहा है। मोना खान 2 रोज पहले हाइकिंग इवेंट में शिरकत के लिए गई थी।